हेलो दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आप घर बैठे थाने में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं मोबाइल या कंप्यूटर के थ्रू। बिहार में अब घर बैठे थाने में दर्ज कराएं अपनी ऑनलाइन शिकायतें। ये रहा आपके सामने आसान तरीका। तो पहले थाने में जाकर कंप्लेंट दर्ज कराना कितना मुश्किल काम हुआ करता था या अभी भी है, ये हर किसी को पता है। लेकिन अब सामान्य आदमी आराम से घर बैठे बगैर पुलिस स्टेशन जाए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये बिहार गवर्नमेंट का एक नया तोहफा है हमारे लिए कि आप घर बैठे ही अपनी शिकायतें ऑनलाइन कर सकते हैं। मैं बता दूं कि ये काम आप घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। दरअसल बिहार पुलिस ने नए रंग रूप के साथ अपनी वेबसाइट लॉन्च की है। इसमें आम जनता से जुड़ी कई सेवाओं को सुलभ बनाया गया है। ऑनलाइन कंप्लेंट के लिए अलग से बटन है। आप वेबसाइट के अलावा एंड्रॉयड फ़ोन या एप्पल फ़ोन के ऐप के ज़रिए भी अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। मैं वो ऐप भी आपको कोशिश करूँगा दिखाने का। यहाँ आपको पूरी जानकारी के साथ ही ऑफिस वेबसाइट या मीन्स बिहार पुलिस वेबसाइट या ऐप के साथ जो है आप अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। आपका शिकायत जब इस वेबसाइट से दर्ज होगा तो विभाग तुरंत ही सक्रिय होगा और जो अधिकारी होंगे जिसको ये कंप्लेंट जाना चाहिए उनको ये फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर बिहार पुलिस हेडक्वार्टर से ही कंप्लेंट को जो कंप्लेंट जिसने कंप्लेंट किया है उसको उसकी जानकारी भेज दी जाएगी। इस प्रणाली में आप अपनी शिकायत की स्थिति किसी भी समय चेक कर सकते हैं। आपको लगता है कि जो मैंने शिकायत की थी उसका क्या स्टेटस है, वो आप आराम से उसी वक्त कंप्यूटर में जाइए या मोबाइल में जाइए और चेक कीजिए, क्योंकि आपको कंप्लेंट नंबर दिया जाएगा। और आपके कंप्लेंट पे होने वाली हर एक कार्रवाई का ब्यौरा डिटेल आपके मोबाइल पर एसएमएस के थ्रू भेज दिया जाएगा। जो टेक्निकल टीम है वो आपका शिकायत को मिलते ही जो है उस पे काम करना शुरू करेगा। और जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है, जनरली इसको 9 कॉलम्स में बांटा गया है, 9 कंप्लेंट एरिया में बांटा गया है, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उनमें से किसी एक एरियाज में आपका कंप्लेन होना चाहिए और उस हिसाब से वो डिफरेंट अधिकारियों को आपका कंप्लेन जो है फॉरवर्ड कर देंगे। तो लीजिए मैं अब आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा। तो ये ऑनलाइन कंप्लेन आप इस यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। तो पहले तो ये डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा और फिर ये नाम आप कौन रजिस्टर कर रहे हैं उसका नाम यहाँ दीजिए। मोबाइल नंबर, आप मेल है या फीमेल है, मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर अगर कोई दूसरा भी हो, ईमेल आईडी ये देना ही चाहिए, मैंडेटरी सिस्टम है ये। और ये है कि ये इंसिडेंट कहाँ हुआ, लोकेशन ऑफ इंसिडेंट, ये मैं अभी पूर्णिया सेलेक्ट किया हूँ और पुलिस स्टेशन रोहटा सेलेक्ट किया हूँ। और लैंडमार्क क्या था वो आप यहाँ दीजिए। लैंडमार्क के कहाँ पे एक्चुअली में इंसिडेंट हुआ था, रोहटा में कहाँ पे हुआ था या पूर्णिया में कहाँ पे हुआ था या पटना में कहाँ पे हुआ था। अब आपका एड्रेस, ये कंप्लेनेंट एड्रेस है, मतलब आपका एड्रेस, आप कहाँ के रहने वाले हैं वो दीजिए। अगर जहाँ इंसिडेंट हुआ था और आपका एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ बोथ पे क्लिक कर दीजिए। इज बोथ एड्रेस सेम, तो क्लिक कर दीजिए यस। तो कंप्लेंट टाइप अब यहाँ देखेंगे कि कंप्लेंट टाइप ऑलमोस्ट 9 टाइप का होगा यहाँ पे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप्स का है। और ये मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा क्या क्या 9 टाइप्स का है। कंप्लेंट का सब कैटेगरी, सपोज कीजिए कि मैं कंप्लेंट टाइप्स जो है चूज किया, वुमन एट्रोसिटी। तो कंप्लेंट का कैटेगरी क्या है उसमें, ये कैटेगरी जो है सपोज कीजिए डॉरी डिमांड। और अब सब कैटेगरी क्या है, तो यहाँ पे सब कैटेगरी में अदर्स आ रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं आ रहा है। तो आप अदर्स में लिख सकते हैं कि भाई क्या डॉरी डिमांड था। यहाँ पे एक फाइल भी आप जो है दे सकते हैं। सपोज कीजिए कंप्लेंट टाइप अगर है कुछ लाइक के कंप्लेंट अगेंस्ट पुलिस, हमें जो पुलिस के थ्रू के ऊपर ही कंप्लेन करना है कि वो सुन नहीं रहे हैं मेरा, तो उसका कैटेगरी क्या है, बायस्ड एक्शन। सपोज कीजिए कि भाई मेरा नहीं सुना, किसी और से पैसे ले लिया, उनका सुना। तो अब ये सब कैटेगरी, इसमें भी अदर्स आ रहा है। तो आप यहाँ डिटेल अपना एक डॉक्यूमेंट बना करके, फाइल बना करके या एप्लीकेशन बना करके यहाँ आप अपलोड कर सकते हैं कि क्या आपका एक्चुअल में कंप्लेन है। डेजिग्नेशंस, तो आप एक्चुअली में किसके ऊपर कंप्लेन करना चाहते हैं, तो उसका डेजिग्नेशन दीजिए कि भाई मैं इसके ऊपर करना चाहता हूँ या इसके ऊपर करना चाहता हूँ। सब डिविजनल ऑफिसर है या स्टेशन हाउस ऑफिसर है या जूनियर सब डिवीजन ऑर्डिनेटर है, तो इनके ऊपर आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद कंप्लेन का यहाँ पे डिटेल लिखिए टोटल, आप इस फाइल में भी डिटेल दे सकते हैं और यहाँ भी दीजिए। फिर जो है जो भी आप इंफॉर्मेशन लिखे हैं, अगर आप ये कॉन्फिडेंशियल है तो यहाँ क्लिक कर दीजिए कि भाई मैंने यहाँ पे जो दिया है इंफॉर्मेशन ये कॉन्फिडेंशियल है, मेरे डिटेल किसी और को नहीं मिलना चाहिए। तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं ताकि ये जो ऊपर से ये फॉरवर्ड हो तो आपका नाम उसमें नहीं हो, ताकि पुलिस वाले आपको परेशान नहीं कर सके। तो आप उसके बाद सबमिट कर सकते हैं, तो आपका कंप्लेन जो है सबमिट हो जाएगा। तो अब आइए कंप्लेन कितने कितनी टाइप के कंप्लेंट, तो ये कंप्लेंट टाइप है। इन कंप्लेंट टाइप्स जैसा मैंने बताया कि 9 टाइप का कंप्लेंट है। उसमें ये कम्युनल वायलेंस कि भाई कोई जातिवाद फैला रहा है या हिंदू मुस्लिम कर रहा है, तो आप उसको जो है कम्युनल वायलेंस के तहत कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन अगेंस्ट पुलिस, पुलिस के ऊपर भी कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई उन्होंने बायस्ड एक्शन लिया था या फिर वो कुछ जो है डिमांड कर रहा था कि हम आपका फेवर करेंगे, पैसा दीजिए, या उसने मैं पुलिस स्टेशन गया और थप्पड़ मार दिया या उल्टा पुल्टा बोल दिया, तो उसके ऊपर मिसबिहेवियर के ऊपर आप कर सकते हैं। अब मैंने कोई कंप्लेन किया, उसने एक्शन ही नहीं लिया, तो नो एक्शन पे आप कर सकते हैं। और अगर मैं गया एफआईआर करने के लिए और उन्होंने जो है रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं नहीं भागो यहाँ से, एफआईआर नहीं करेंगे, तो आप उसके ऊपर भी कंप्लेन कर सकते हैं। एक्साइज रिलेटेड आप कंप्लेन जो है कर सकते हैं कि भाई फलाना आदमी ये सामान लेके आया और उसने एक्साइज ड्यूटी नहीं दी। तो जैसे लीकर मैन्युफैक्चरिंग है किसी का, या लीकर पोजीशन है, या लीकर सेल है कोई कर रहा है, तो इसके ऊपर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो आप देखें कि आपका कौन सा कैटेगरी आपको चूज करना है। ये 4th नंबर पे मिसलेनियस क्राइम्स है। मिसलेनियस क्राइम्स में तो पब्लिक एरियाज में कोई अगर बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली कर रहा हो, उनके ऊपर आप कंप्लेन कर सकते हैं। या कहीं पे कोई सस्पिशियस ऑब्जेक्ट हैं या कोई सस्पिशियस पर्सन है किसी के यहाँ रह रहा है या आपके एरिया में आया हुआ है, तो आप उसके ऊपर भी कंप्लेन कर सकते हैं। नेक्सल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कोई भाई हमारा, तो खैर ये एरिया नेक्सल से थोड़ा फ्री है, लेकिन अगर आप गया साइड जाएंगे या फिर झारखंड में जो नेक्सल एरियाज हैं, तो वहाँ पे अगर कोई नेक्सल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से जो है इस पॉइंट पे कंप्लेन कर सकते हैं। तो ऑफेंस अगेंस्ट एनीबडी, किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी, तो उसके ऊपर आप जो है
कंप्लेन कर सकते हैं। तो एजल्ट है उसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन है कि भाई किसी ने कह दिया आपको जान से मार देंगे या ये या वो, तो उसमें जो है आप इसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। डिफेमेशंस कि भाई आप अच्छे नाम वाले हैं और आपके ऊपर किस फालतू में कोई जो है आपको बदनाम कर रहा है, तो आप डिफेमेशंस कर सकते हैं। किसी ने रेप कर दिया तो उसके ऊपर कर सकते हैं, किसी ने मर्डर कर दिया उसके ऊपर कर सकते हैं, किडनैपिंग्स हो गया उसके ऊपर कर सकते हैं, किडनैपिंग्स फॉर कंप्लेनिंग फॉर मैरिज, कंपेलिंग फॉर मैरिज, तो अगर किसी ने किडनैप कर लिया शादी करने के लिए तो उसके ऊपर भी कर सकते हैं। किडनैपिंग फॉर मर्डर, किडनैप करके मर्डर कर दिया उसके ऊपर कर सकते हैं। और किडनैपिंग फॉर रैंसम, भाई आपको किडनैप किया और पैसे मांग रहा है छोड़ने के लिए, तो उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। तो ये जो है ये हो गया, देखिए ये हो गया कंप्लेन का टाइप और ये हो गया कंप्लेन का कैटेगरी। ठीक है, तो हम लोग जो है ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी के बारे में आपको बता दिया मैंने। सातवें में है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, भाई आपके प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा कर लिया है। तो क्रिमिनल इंटिमिडेशंस में एक कैटेगरी है भी कि हमारे प्रॉपर्टी को जबरन कब्जा कर लिया किसी ने, या हमारा पॉकेट मार लिया किसी ने, या हमारे सामान को किसी ने चुरा लिया, या घर पे आके डकैती कर लिया किसने, रॉबरी कर लिया या डकैती कर लिया। तो या हमसे भाई फालतू के पैसे मांग रहा है कि आप पैसे दे दो या फिर आपका बच्चा छीन लेंगे या आपको जान से मार देंगे या आपका दुकान लूट लेंगे, तो आप जो है एक्सटॉर्शन का मामला भी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। फिर क्रिमिनल अगेंस्ट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो अगर किसी ने आपका ट्रस्ट ब्रीच किया कि भाई आपने कुछ म्यूचुअल एग्रीमेंट किया था और वहाँ पे उसने धोखा दे दिया और आपके पास प्रॉपर प्रूफ है इस चीज़ का, तो आप इसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। या चीटिंग, आपको किसी ने चीट किया किसी भी मामले में, तो आप रेज कंप्लेन रेज कर सकते हैं। या मिसचीफ, आपके साथ किसी भी तरह का बिहेवियर किया, मिसचीफ किया, तो आप कर सकते हैं कंप्लेन। क्रिमिनल अगेन ट्रेस पास, जैसे लड़कियों को छेड़ते हैं कोई, या कभी कोई कहीं जाती है, या फिर लड़कों को भी आजकल बहुत सारे लोग छेड़ते हैं, तो उसमें भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। ट्रैफिक वायलेंस के ऊपर भी कंप्लेन कर सकते हैं, ये उसकी कैटेगरीज हैं। बायस्ड एक्शन कि भाई ट्रैफिक रूल्स एक आदमी ने फॉलो किया, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मैंने जो है सेम किया तो मुझे जो है मेरे ऊपर एक्शन लिया गया। तो अगर वहाँ पे भी पुलिस वाले का बायस्ड एक्शन है आप ट्रैफिक में, तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, या किसी पर्सन के ऊपर भी कर सकते हैं। ये हिट एंड रन बाय व्हीकल्स, कोई व्हीकल आया और आपको मार के चला गया, आपको नंबर पता है, तो आप जो है इसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। इरेगुलर पार्किंग, आपके दुकान के सामने किसी ने पार्क कर दिया, या जो पब्लिक प्लेस है जहाँ पे पार्क नहीं करना चाहिए वहाँ कर दिया, तो आप कर सकते हैं। रॉन्ग साइड ड्राइविंग, कोई बंदा जो है लेफ्ट में जाना चाहिए वो राइट साइड ही ड्राइव कर रहा है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं गाड़ी नंबर देख करके। आपने पुलिस को किसी ट्रैफिक वायलेशंस के बारे में बताया और पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो आप यहाँ से कंप्लेन कर सकते हैं पुलिस के ऊपर, ट्रैफिक पुलिस के ऊपर। आपका ट्रैफिक पुलिस ने आपको रिफ्यूज कर दिया कि भाई मुझे कंप्लेन नहीं लेना है, वो बड़ा बंदा है, तो आप यहाँ से कंप्लेन कर सकते हैं। मिसबिहेवियर कि भाई आप गए कंप्लेन करने के लिए, आप पुलिस वालों ने आपसे मिसबिहेवियर किया, या फिर किसी इंसान ने आप पे ट्रैफिक वायलेशंस किया और ऊपर से आपको जो है मिसबिहेव किया, तो आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। डिमांड फॉर डूइंग फेवर, या पुलिस वाले ने आपसे कुछ रिश्वत मांगा, तो आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। वुमन एट्रोसिटी, डोमेस्टिक वायलेंस, तो अगर औरतों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर कोई डोमेस्टिक वायलेंस होती है, तो आप यहाँ से जो है उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। ईव टीजिंग, उसको कोई छेड़छाड़ किया जाता है तो यहाँ से कर सकते हैं। हरासमेंट, उसको कोई हरास करता है कॉलेजेस में या किसी भी प्लेस पे, घर पे, पब्लिक प्लेस पे, तो आप उसके ऊपर यहाँ से कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये 9 कैटेगरी हुए, ये 9 टाइप्स हुए और ये इन सब के कैटेगरीज हुए। तो ये कहता है कि ये काम कैसे करता है, तो बिहार पुलिस ने एक सेंट्रल ग्रीवेंस रिडर्सल सेल बनाया है।
जिनको हम बिहार पुलिस हेल्पलाइन के नाम से जानते हैं, बिहार पुलिस हेल्पलाइन। और ये क्यों बनाया गया है कि भाई सेंट्रली सभी जो है कंप्लेन वो एक जगह आए, पुलिस वाले उनको इजी एक्सेस कर पाए और लोगों को सुविधा मिले कि जो लोग कल थाने या पुलिस नहीं जा पा रहे थे वो डायरेक्टली यहीं से कंप्लेन करें और उसके ऊपर सेंट्रली नज़र रख पाएँ कि क्या-क्या इश्यूज़ है, कहाँ पे कौन मजबूर है, किसको दबाया जा रहा है और खुद पुलिस वालों के ऊपर भी नज़र रखे कि हमारी पुलिस जो है कहाँ पे सही से काम नहीं कर रही है, ताकि ऊपर से डीजीपी या फिर उनके भी ऊपर से उनको कहा जाए कि भाई आप जो है यहाँ पे गलत कर रहे हैं, ये बंदा मजबूर है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो मैं सोचा कि आपको एक वीडियो इसके बारे में बना करके दूं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों को भी भेजें ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर किसी तक पहुंचे। अगला वीडियो में ज़रूर कैसे कंप्लेन करते हैं उनके ऊपर बना करके आप सबके सामने पेश करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।